400 साल पुराना भोलेनाथ का वो मंदिर जिसका इतिहास अपने आप में है अनोखा, जिसमें स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। सावन में लगता है विशेष मेला, दूर दूर से आता है भक्तों का रेला। श्रद्धालु हो जाते हैं मंत्रमुग्ध जब बाबा के पाते हैं दर्शन। सावन स्पेशल में आज हम बात करेंगे ऐसे भोलेनाथ के मंदिर की जिसका इतिहास अपने आप में अनोखा है। वैसे तो उन्नाव के गोकुल बाबा मंदिर में साल भर भक्तों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन सावन के महीने में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जहां भक्त शिव जी का जलाभिषेक करने के साथ पूजा अर्चना करते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये मंदिर का इतिहास पुराना क्यों है। मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। मंदिर का निर्माण गोकुल सिंह चंदेल ने कराया। मंदिर उन्नाव शहर और शुक्लागंज में प्रसिद्ध है। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता उमेश त्रिवेदी ने मंदिर के महंत निहाल वाजपेयी से भी बात की और क्या कुछ बताया वो सुनिए। मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना कहा जाता है। स्वयंभू बाबा हैं, स्वयंभू शिवलिंग है बाबा की। यहाँ पे जो है कार्तिक मास में सप्तमी से मेला शुरू होता है। मेले का बहुत ही अच्छा वो होता है, साल का जो मेला होता है वही ज़्यादा प्रचलित है। छठ जो है कार्तिक मास की छठ को मठ पुताई का कार्यक्रम होता है। जो लोग मठ पोतते हैं या मानते हैं पोतने के लिए, उनकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। और सप्तमी से मेला शुरू हो जाता है। मेला लगभग 1 महीने तक चलता है। ये जो मंदिर बताया जा रहा है 400 साल पुराना है, क्या इसकी स्थापना हुई है या मूर्ति प्रकट हुई है? इसके बारे में क्या कोई कहानी है, जरा आप बताएंगे जनता को। जी, यहाँ पे एक गोकुल सिंह हुआ करते थे। तो वो यहाँ पे अपनी गाय चराने आया करते, तो उनको बाबा ने स्वप्न दिया, यहाँ पे हम प्रकट होंगे, यहाँ पे आप मंदिर का निर्माण कराएं। तो जो है गोकुल सिंह ने यहाँ पे देखा तो उनको शिवलिंग मिला। तो जब खुदाई हुई तो थोड़ा सा शिवलिंग बढ़ता गया। तो जितनी खुदाई हुई शिवलिंग आप देखते हो काफ़ी बड़ा शिवलिंग है बाबा का। तो जो है मंदिर का निर्माण गोकुल सिंह ने ही कराया। महादेव को मंदिर ये समर्पित है, गोकुल सिंह के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्षेत्रीय लोगों की माने तो मंदिर की स्थापना गोकुल सिंह ने कराई थी, जिससे उनके नाम पर इस मंदिर का नाम गोकुल बाबा मंदिर रखा गया। वहीं मंदिर आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। पूजा पाठ करने आते हैं, खासकर सोमवार मंगल को कभी नागा नहीं करते हैं। ये क्षेत्रीय सभी लोग जानते हैं। ये मंदिर की जो स्थापना हुई है या स्वयं मूर्ति प्रकट हुई है? अगर प्रकट हुई है तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, आप कुछ बता दें जनता को। ये हम बताना चाहते हैं, 3 पीढ़ियों के है, पिताजी के पिताजी, ये 3 पीढ़ी का मामला है। मैं इतना जरूर जानता हूँ, हमारी 53 साल की उम्र है। मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ जमीन से प्रकट हुए हैं बाबा हमारे। यही परंपरा चली आ रही है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है सप्तमी को। यहाँ मठ पूजन के भी कोई परंपरा है, इसका क्या रहस्य है? हाँ, छठ का है। ये परंपरा है कि बोलते हैं कि बाबा छठ को यहाँ आते हैं। तो छठ के यहाँ क्षेत्रीय बड़े दूर दूर के आदमी आते हैं, तो इनकी पूजा छठ की करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उन्नाव जनपद के स्थित ग्राम सभा मगरवाड़ा में खड़ा हूँ, जहाँ पे ये प्रसिद्ध शिव मंदिर है गोकुल बाबा, जो लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। लोगों की मान्यता है, लोगों का कहना है, जो यहाँ पे पुजारी हैं, यहाँ के भक्तगण है, जो यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे गोकुल नाम के एक व्यक्ति थे जो यहाँ पे गाय चराया करते थे। और यहाँ पे अचानक उनकी गाय एक घना जंगल होने के कारण गाय चरती थी, और उसने एक दिन यहाँ पे अपने आप दूध गिराना शुरू किया। और जब दूध गिराना शुरू किया, जब लोगों ने वहां जाकर के देखा तो एक शिवलिंग की तरीके की मूर्ति प्रकट हुई। उस पर देखा लोगों ने, जब ये देखा कौतूहलवश उस लोगों ने उसकी खुदाई भी शुरू कर दी। लेकिन लोगों ने जितना खोदा उतना ये मूर्ति और ऊपर उठती चली गई और नीचे भी चली गई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो समतल एरिया है, उसके अलावा इस मंदिर का चबूतरा काफी ऊंचे है। तो ये जो ये मूर्ति थी वो काफी ऊंचे होती चली गई। और उसी के बाद उनको स्वप्न आया गोकुल को कि हमारे यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया जाए, जिससे और भगवान उनको प्रकट होकर के ये भी बताया कि फला जरा यहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी को व्यक्ति को बताएंगे नहीं तो ही ये खजाना होगा, वरना ये अदृश्य हो जाएगा। लेकिन बताते हैं कि मात्र मोह में आकर के उन्होंने अपनी माता जी को बता दिया कि फला जगह इस मंदिर का खजाना है, जिसको खोद करके हमें स्वप्न आया है इस मंदिर का निर्माण कराया जाए। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन जाते तो खजाना गायब हो जाता है। फिर लोगों की श्रद्धा और अन्य लोगों के, क्षेत्रीय लोगों के साथ मिल करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो लोगों का कहना है कि लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है और ये काफी भव्य मंदिर है। दूर दूर से लोग यहाँ पूरे साल
पूजा अर्चना करने आते हैं, वैसे ही यहाँ पे मेला भी लगता है और यहाँ पे मठ पूजन का भी परंपरा है, जिसमें बताते हैं लोग अपनी मनोकामनाएं, जिनकी पूर्ण होती है, जो अपनी मनोकामनाएं को मानते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे मठ पूजन होता है और लोग मठ, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो मठ का पूजन करते हैं। और साल भर इस मंदिर प्रांगण में इसी तरह भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि सावन महीने में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और हमारे जनपद से नहीं, अन्य जनपदों से भी कोने कोने से लोग यहाँ बाबा का आशीर्वाद करने, उनका श्रृंगार करने और उनका अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है और जो जिस श्रद्धा से आता है, बाबा उसको उस तरीके के दर्शन देते हैं। कैमरामैन नबरार के साथ उमेश त्रिवेदी, GMD न्यूज।